सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है मेघ आए बड़े बन ठन के। कविता का नाम है मेघ आए। ठीक है, मेघों को यहाँ पर किसके रूप में चित्रित किया गया है? दामाद के रूप में चित्रित किया गया है, मेहमान के रूप में, प्रवासी मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यानी कि बादल, मेघ आए यानी बादल आए, बड़े बनठन के यानी सज करके, संवर के यानी कि सज करके, संवर करके बादल आए हैं, सज धज करके बादल आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और उनकी सूचना देने के लिए हवा आ रही है ना। आगे आगे नाचती हुई गाती हुई हवा चल रही है, अर्थात वह उनकी सूचना दे रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और ऐसा लगता है मानो कि शहर से आए मेहमान, शहर से आया हुआ जो मेहमान है उसके लिए, उसके आने से मकानों के जो बंद दरवाजे और खिड़कियां थी वह भी खुलने लगी है। आगे देखो, मानो कि बंद दरवाजे और खिड़कियां खोली जा रही है ताकि घरों के लोग इस शहरी मेहमान को देख सके। शहरी मेहमान कौन है? वो बादल है। इस तरह जो है बादल जो है गांव में मेहमान की तरह सज धज करके आ गया है। आगे देखो, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन, पाहुन यानी पाहुना, मतलब दामाद यानी मेहमान, मेहमान बन करके जो आ गए हो, कहाँ पर आ गए हो? गांव में। मतलब कहाँ के हो मेहमान? शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मतलब बादल बहुत ही सज धज करके आ चुके हैं। आगे कवि क्या कहता है? पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। है ना। कवि कहता है कि बादलों की सूचना हवा से मिल जाने के कारण पेड़ भी क्या करने लग गए हैं? झुक गए हैं, और झाँकने यानी देखने लग गए हैं, अपनी गर्दन को उचका करके, अर्थात ऊपर उठा करके। कहने का मतलब है हवा के चलने से पेड़ थोड़े से झुक गए हैं और सीधे हो रहे हैं, और उन बादलों की व्याकुलता के कारण वो बार बार अपनी गर्दन को उचका करके देख रहे हैं। आगे क्या है? धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी चलने से गलियों की जो धूल है ना वो क्या हो गई है? दूसरी जगह जाने लग गई है, और मानो कि ऐसा लग रहा है कि गांव की कोई स्त्री, है ना, गांव की कोई स्त्री अपना घाघरा, अपना लहंगा उठाए वो ये भागी जा रही है। आगे है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। देखो ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्रण किया है। बाकी चितवन उठा, है ना, बाकी चितवन उठा। तो चितवन का मतलब क्या होता है? चितवन का मतलब होता है दृष्टि, यानी कि देखना। तो क्या होता है यहाँ पर आगे? और ऐसा लग रहा है मानो कि नदी, है ना, नदी ठिठकी यानी नदी रुक करके, ठिठकना का मतलब रुकना। तो मतलब नदी रुक करके बादलों को उसी प्रकार से देख रही है जैसे कि घूंघट सर के, जैसे कि कोई गांव की स्त्री मेहमान आने पर उसको देखती है ना, अपने घूंघट को क्या करके, घूंघट सर के अर्थात घूंघट को हटा करके देखती है ना। और किसके साथ देखती है? बिल्कुल लज्जा के साथ, तिरछी नज़र से देखती है। इस प्रकार से आगे कवि ने क्या कहा है? मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यानी कि जो मेघ है, जो बादल है, वो मेहमान के रूप में सज धज करके गांव में आ गए हैं।